बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए दिन कोई ना कोई ऐसा ट्रेंड निकल आता है, आए दिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आती है जो बहुत ज़्यादा जो है तमाशे का बाइस बनती है। आपने मेरे थंबनेल से देख लिया होगा, कार्टूनिक काइंड ऑफ कपड़े, बेहुदा लिबास, वल्गैरिटी वाले लिबास, कभी अखबारों वाले लिबास, कभी कोई लिबास, कभी कोई लिबास। आज का टॉपिक इंतहाई ख़ास है, तो एंड तक इसे ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हील योरसेल्फ विद सहर। आई एम इस्लामिक मोटिवेशनल स्पीकर एंड रिलेशनशिप कोच। आजकल सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बरपा हुआ है। इस वीडियो को ज़रा देखें और फिर मैं बात करती हूँ। इस्लाम का मजाक बैठी हुई है, खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। अब देखें, इस वीडियो में लोग उस लड़की को बैठने नहीं दे रहे, उसको कह रहे हैं खड़ी हो जाओ, बैठना नहीं है। इन पे आयात लिखी हुई है, इन पे अरबी लिखी हुई है और उस औरत को बैठने नहीं दिया जा रहा। आफरीन है इस ब्रांड पे जिसने इसको लॉन्च किया। ठीक है, देखें, ये एक बहुत ही सेंसिटिव और टची टॉपिक है, ठीक है, मुसलमानों के लिए। अब उस पे क्या लिखा है वो उससे किसी को गर्ज नहीं है, ना समझ आ रही होगी ऑब्वियसली, लेकिन उसका स्टाइल राइटिंग का अरेबिक स्टाइल है जो कि हमारे लिए बहुत मायने रखता है एज अ मुस्लिम, बिकॉज हमारा कुरान पाक अरेबिक में है और अरबी के साथ इसलिए हमारी इतनी मोहब्बत है। तो कोई पहले ये नहीं देखेगा कि इस पे अरबी में क्या लिखा हुआ है, वो ये देख रहे हैं लोग कि उस पे लिखा हुआ है कि अरबी है। ठीक है, चाहे कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही, बट वो अरबी है, इसलिए उन्होंने उसको बैठने नहीं दिया कि खड़ी हो जाओ, इस पे अरबी लिखी है, उसकी बेअदबी हो रही है, विच इज़ क्वाइट फेयर। कोई भी हो मुसलमान, उसका फर्स्ट रिएक्शन यही होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आई इस ड्रेस को बनाने वाले की अक्ल कहाँ थी कि इतना सेंसिटिव टॉपिक है और मैं इस टाइप का अगर ड्रेस डिज़ाइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी हैं वो, तो इसका क्या रिएक्शन हो सकता है। और इसका रिएक्शन बहुत अच्छे से जो है वो निकल के सामने आया। आप लोग क्यों ऐसी हरकतें करके और जो है आते हैं, इस तरह नज़रों में आते हैं लोगों के, और एक नया इशू क्रिएट हो जाता है हमारी सोसाइटी का, और एक नया जो है ना तमाशा खड़ा हो जाता है। इंसान को वो काम करना चाहिए जिसमें कोई रिस्क ना हो। ये बहुत बड़ा रिस्क है, वहाँ कुछ भी हो सकता था। उस लड़की ने जिसने ड्रेस पहना हुआ था उसके साथ कुछ भी हो सकता था। लोग उसको मारना शुरू कर देते, उसको कुछ भी करना शुरू कर देते। रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक ये कि इस बंदी को जो है थाने ले जाया गया। ठीक है, वहाँ इसको सारा पूछा गया, दिस एंड दैट। तो और बेचारी वो माफ़ी मांग रही थी। उसकी गलती क्या थी कि उसने वो ड्रेस बाय किया ऑनलाइन और वो पहन लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक पहनने वाले पे इतना सवाल आया, तो क्या अभी तक इसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया कि ये किस ब्रांड ने बनाया? और वो बंदी वहाँ माफ़ी मांग रही थी। ठीक है, माफ़ी देखें, मैं दो तरह की जो है यहाँ पे बात करूँगी, दो चीज़ों को सामने रखते हुए। माफ़ी उस बेचारी ने मांगी तो सही, उसको पहनने की गलती करके, ठीक है, लेकिन ऐसे उस ड्रेस पे कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ था कि जिससे मतलब कोई आयात लिखी हो या उनकी बेहुरमती हो रही हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। लिखा अरेबिक स्टाइल में था। मसला सिर्फ ये था कि वो रिटन जो था उसका स्टाइल अरेबिक था, तो जिसकी वजह से उस बंदी को बहुत ज़्यादा जो है लान तान की जा रही थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ आपने वीडियो में देखा। खुदारा ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जो मसले मसाइल का सबब बनती हैं। अब वहाँ पे लोग इतने जज्बाती हुए थे कि उनका बस नहीं चला था कि उस औरत के साथ वहाँ क्या कर दें, और वो इतनी खौफज़दा थी, औरत थी जाहिर है, इतनी खौफज़दा थी कि उसको समझ नहीं आती कि शायद उसके साथ अगले पल ही कुछ हो जाएगा। और अगर पहनने वाले के खिलाफ इतनी सख्त एक्शन लिया गया, तो जिसने बनाया उसके खिलाफ अभी तक लिया गया कि नहीं लिया गया, ये भी एक क्वेश्चन है। इन काम वो करना चाहिए जिसमें
आप भी सेफ रहें और अगला इंसान जो उस काम के दरमियान में आ रहा है या जिसके लिए काम किया जा रहा है, जैसे लाइक अभी ये ड्रेसिंग जो है उसके हवाले से मैं बात करूंगी। किसी ने डिज़ाइन की और किसी ने बाय की और पहन ली, लेकिन उसकी जान का रिस्क बन गया। हम जानबूझ के लोगों को मौका देते हैं बात करने का, ठीक है। अभी अगर इसके खिलाफ एक्शन ना लिया जाता या कुछ भी ऐसी लीगल जो है वो चीज़ें ना होती तो लोग कहते कि इन्होंने तो अपने ही कुरान की बेहुरमती करना शुरू कर दी, ठीक है। हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए आपको पता है मुसलमान बहुत जज्बाती हैं। बेशक दीन के साथ जो भी है उनका लगाओ, नमाज पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन देखें जब आप वसल्लम के बारे में कोई बात होती है तो सब बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, आग बगोला हो जाते हैं। कुरान पे कोई बात आती है, किसी टाइप की भी कोई बात आती है, ये ड्रेस डिज़ाइन करने से पहले एटलीस्ट उस बंदे को एक दफ़ा सोचना चाहिए था, उस शख्स को, उस इंसान को एक दफ़ा ये सोचना चाहिए था कि ये इंतहाई सेंसिटिव चीज़ है, मैं किसी बहुत ही क्रूशल चीज़ को जो है वो टच करने जा रहा हूँ, तो इसका क्या रिएक्शन होगा। और रिएक्शन जो निकल के आया है लिटरली वो काफ़ी शॉकिंग था। कल मैं यासिर शामी की जो है वीडियो देख रही थी। वो कहते हैं कि इस औरत ने माफ़ी मांगी है। वो किस चीज़ की माफ़ी मांगी है, वो क्यों माफ़ी मांग रही है और उसने किया क्या है और ये है वो है, ठीक है। वो बात बिल्कुल जायज़ कर रहे हैं कि उस बंदी ने माफ़ी मांगी है, लेकिन माफ़ी मांगना उस बंदी का वो नहीं था। माफ़ी वो बंदा मांगे जिसने इस ड्रेस को डिज़ाइन किया। व्हाटएवर इज़ रिटन ऑन इट, बेशक उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बट स्टिल अगर किसी को नहीं पता कि उस पर क्या लिखा है तो रिएक्शन तो आना था। तो प्लीज़ मैं सब लड़कियों से भी ये गुजारिश करूँगी, एटलीस्ट कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख के ड्रेसिंग करें। जैसे देखें, अगर किसी कपड़े पे कोई जानवर बना है तो औरत नमाज नहीं अदा कर सकती, ठीक है। इसी तरह देखिए अखबार का ट्रेंड चला कि अखबार प्रिंट हुआ है वो कपड़े चले, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया क्योंकि उसमें क्या था, कुछ में नहीं। बट ये ड्रेस वाकई ही अगर कोई फर्स्ट लुक देखे तो उसको पता नहीं चलता कि आयत लिखी हैं, क्या लिखा है, इसीलिए गुस्सा जायज़ था। थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाएं ड्रेस चूज़ करते हुए इस टाइप के, ठीक है। बाकी आप जैसी मर्जी ड्रेसिंग करें, लेकिन अगर आप किसी इस टाइप के ड्रेस पे जाती हैं तो उसको देख लें, ठीक है। और पता नहीं डिज़ाइनर को क्या सूझी थी, कौन सी उसकी मत मारी गई थी कि जो उसने ये ड्रेस डिज़ाइन किया, किसी और स्टाइल में कर लेता वो ड्रेस डिज़ाइन। लाजमी नहीं था कि अरेबिक ही होती, लेकिन चलें अब ये उसका मसला और क्या। बट लाइक ऐसे जब मामलात होते हैं तो उन पे प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहें कि किसी की जान भी जा सकती है। ये इतना सेंसिटिव है। इस्लाम को तो बिल्कुल भी मतलब आप छेड़े ही ना। इस्लाम के साथ तो आपका पंगा जायज़ ही नहीं है, ठीक है। एक तो गुनाह है और दूसरा ये कि अगर कोई ऐसी चीज़ आवाम को देखने को मिलती है तो वो उसका बिल्कुल रैशनल जो है वो होता है, क्या कहते हैं, रिएक्शन होता है। तो आई होप कि मेरी इस वीडियो से किसी को कोई ना कोई मैसेज पहुंचा हो। अगर आप मेरी वीडियो पे न्यू हैं, मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एज़ अ सदका जारिया। अल्लाह की बात को फैलाना बहुत बड़ी नेकी है, उसके रास्ते में काम करना बहुत बड़ी नेकी है। तो इन वीडियोस को सदका जारिया के तौर पे जो है वो आगे शेयर करें। मेरी किसी भी मैसेज से अगर किसी की कोई भलाई होती है, बेहतरी होती है, तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है और अल्लाह ताला इसका अजर आप लोगों को भी देगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मुझे सपोर्ट करें, आप लोग की सपोर्ट और आप लोगों का लव मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें और मैं आपको दुआओं में ज़रूर याद रखूँगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।